नमस्कार दोस्तों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दो सदिशों का गुणा, सदिशों का अदिश गुणा अपन ने डिस्कस किया था। आज उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात की थी। आज अपन एक्सरसाइज 13.2 13.2 के प्रश्नों के बारे में अपन बात करेंगे। देखो 13.2 के प्रश्न क्या हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आपको दे रखा है वो क्या है, अपन शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अपने पास में दो सदिश हैं। आपसे क्या पूछा गया है कि दो सदिश हैं, उनके परिमाण जो हैं वो आपको दे रखे हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है कि दो सदिशों के परिमाण क्रमशः है 4 व 5 हैं। परिमाण आपको दे रखा है और आपसे पूछा क्या है, तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात करो। तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात करो। यदि उनके मध्य कोण, यदि उनके मध्य कोण, पहला आपको दे रखा है बेटा 60 डिग्री, दूसरा आपको दे रखा है 90 डिग्री और तीसरा आपको दे रखा है 30 डिग्री। आपको दो सदिश दे रखे हैं और पूछा क्या है कि दोनों का परिमाण आपको दे दिया और दोनों के बीच का कोण दे दिया। पूछ लिया क्या, दोनों का अदिश गुणनफल। तो देखो अदिश गुणनफल अपन कैसे निकालते हैं। अब देखो बेटा कि माना दोनों सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है। प्रश्नानुसार आपको क्या दे रखा है, पहले का परिमाण 4, दूसरे का परिमाण 5। फर्स्ट क्वेश्चन में ए डॉट बी बराबर क्या होता है बेटा, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। तो यहां ए का परिमाण कितना है 4, बी का परिमाण कितना है 5, थीटा का मान कितना है पहले में 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा कोस 60 डिग्री। तो 4 गुणा 5 गुणा कोस 60 का मान होता है 1/2, तो ये आ जाएगा टोटल 10। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ए डॉट बी बराबर 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है अर्थात दो सदिश आपस में लंबवत होते हैं, तो उस परिस्थिति में उनका अदिश गुणनफल कितना आता है 0 आता है। बात करें इसके थर्ड की, तो थर्ड में थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 30 डिग्री। तो आपको बताओ मेरे को ए डॉट बी बराबर क्या आएगा, ए बी का परिमाण कोस थीटा, तो ये आएगा 4 गुणा 5 गुणा कोस 30 का मान होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 10√3। ये आ जाएगी ए डॉट बी की वैल्यू। देखो बेटा, आपको दो सदिश थे, दोनों का परिमाण आपको दे रखा था, अदिश गुणनफल आपको ज्ञात करना था। तो अपन ने क्या किया, दोनों को परिमाण 4 और 5 का आपको दे रखा है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखा तो ए डॉट बी आ गया, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखा तो 0 आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखा तो अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये अपना पहला क्वेश्चन है। इसका जो सेकेंड प्रश्न है मैं उसके बारे में बात करता हूं। देखो बेटा, किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या आती हो तो आप इवनिंग टाइम में, जैसा कि आपको बता रखा है, 4 से 5 बजे के बीच में आप कॉल बैक कर सकते हो। मतलब 5 से 6 तक, 4 से 6 तक आप कभी भी कॉल करके या मैसेज करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। आपके लिए, इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में मोबाइल नंबर बताया था 9462187280। आप इस पर कभी भी कॉल करके या मैसेज करके आप अपने क्वेश्चन का समाधान कर सकते हो, तुरंत आपके क्वेश्चन का समाधान मिलेगा। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में आपको यह बोला गया है कि ए डॉट बी ज्ञात करो। ए डॉट बी का मान ज्ञात करो। ए डॉट बी का मान आपसे पूछा है, तो अपन ए डॉट बी की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो बेटा, ए डॉट बी की वैल्यू
आपको दे रखा है ए वेक्टर बराबर पहले में 2i कैप प्लस 5j कैप और बी वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप। यही दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर। पूछा क्या है आपसे ए डॉट बी, तो मुझे बताओ ए डॉट बी बराबर क्या आएगा। तो 2i कैप प्लस 5j कैप डॉट 3i माइनस 2j। आपको पता है जब घटक दे रखे हों तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या आएगी बेटा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो यहां से अपन इसके वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 2 हो जाएगा 3 के साथ और 5 हो जाएगा माइनस के 2 के साथ, तो 6 माइनस 10 माइनस का 4। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले में माइनस की 4। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको दे रखा है ए वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप और बी वेक्टर की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो अपने पास में है i कैप माइनस j कैप और प्लस का k कैप। पूछा क्या आपसे इसमें ए डॉट बी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। ए डॉट बी होता है बेटा कैसे, बोलो क्या आएगा, 4 किससे होगा 1 से, प्लस j वाला किससे होगा माइनस 1 से, प्लस इधर k वाला है ही नहीं तो 0 और यहाँ कितना है 1। पहले में k का टर्म नहीं है तो इसलिए मैंने 0, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा 1। तो ये ए डॉट बी की वैल्यू अपने को प्राप्त हो गई। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट है, आप खुद करके देख लेना एक बार, कोई डाउट नहीं है सेकंड क्वेश्चन में। चलिए अपन चलते हैं इससे आगे। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं, थोड़ा सा देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको सोच विचार करना है, इतना ज्यादा डीपली नहीं है कि आपको मतलब थर्ड क्वेश्चन समझ में ही ना आए। देखो थर्ड क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको तीसरे प्रश्न क्वेश्चन में दे रखा है ए डॉट बी सिद्ध करना। आपको सिद्ध करो ए डॉट बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए के परिमाण का स्क्वायर और बी के परिमाण का स्क्वायर। बिल्कुल कैसे सिद्ध करते हैं, आप थोड़ा सा घबराएं बिल्कुल नहीं। वेक्टर सबसे सिंपल पार्ट है। वैसे एक मतलब मार्किंग के मैटर से अगर देखा जाए, मार्किंग की तरफ से अगर देखा जाए तो बड़ा वेटेज रखेगा ये चैप्टर अपने बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी, और आगे कंपटीशन एग्जाम में भी ये वेक्टर अपना अहम योगदान रखेगा। आराम से पढ़ना बेटा, कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं होगी आपको। बात करें इसमें तो देखो, अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं ए डॉट बी का जो मान है वो होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। तो मैं इस आधार पर ये कह सकता हूं कि कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण और बी का परिमाण। आपको स्क्वायर चाहिए इन पे, तो मैं यहां लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा इधर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर। ये अपने पास में कोस स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब चूंकि कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके +1 तक होती है। अगर अपन इसका स्क्वायर कर दें तो नेगेटिव वाली वैल्यू तो एलिमिनेट हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 या 1 से छोटी रहेगी। मतलब कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा मैं तो 1 या 1 से छोटा मान प्राप्त होगा। अब इस कोस स्क्वायर देखो मैंने कहां से लाया है, आपको पता है कि कोस की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से लेकर के +1 तक होती है। तो मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा 1 या 1 से छोटा होगा, डेफिनेटली होगा। अब मैं कोस स्क्वायर थीटा की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करूंगा मैं, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह रखूंगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ये वैल्यू कोस स्क्वायर की जगह रख दी। अब ये लेस देन इक्वल टू क्या है 1, समीकरण नंबर 1 से वैल्यू रखी, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा अपने पास में ए डॉट बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया है, आपको ये सिद्ध करना था, तो आप यहां ध्यान से देखो कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए डॉट बी बटा ए का परिमाण बी का परिमाण। अब कोस का स्क्वायर करता हूं मैं तो देखो ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि कोस थीटा की वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक होती है, तो जब अपन स्क्वायर कर देंगे तो बेटा वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव की वैल्यू गायब हो जाएगी, केवल लेस देन बन आ जाएगी। अब यहां कोस स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो वो वैल्यू मैं यहां रख दी और ये अपॉन वाला इधर भेज दिया, तो वो सिद्ध हो गया जो आपको सिद्ध करना था। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा इस प्रश्न में, इतना ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत भी आपको नहीं है।
चलो बात करते हैं इससे आगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 के बारे में कि चौथा क्वेश्चन क्या है। जल्दी ही बेटा इस चैप्टर के मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे नोट्स सेक्शन में, मैथ्स के नोट्स 1 या 2 दिन में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। कहीं भी सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी नोटबुक में वो नोट्स उतार लें और ये सिलेबस पूरा कंप्लीटली अपन क्वेश्चंस वगैरह कर लें, क्योंकि अपन वेक्टर के बाद नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे 3D। नेक्स्ट टॉपिक है 3D, 14 चैप्टर है जो भी 7 नंबर का वेटेज रखेगा। दोनों 14 नंबर के चैप्टर हैं ये दोनों, वेक्टर और 3D, और दोनों एक दूसरे से काफी रिलेटेड है। अगर वेक्टर आपको आता है तो 3D में मैं गारंटी लेता हूं एक सवाल गलत नहीं होने दूंगा आपका। हाँ 3D पूरा इमेजिनरी चलेगा, माइंड में चलेगा, 3D डायग्राम बोर्ड पे बनेगा नहीं अपने, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक सवाल गलत नहीं होगा आपका 3D का। चलो फिलहाल अपन बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के। चौथा प्रश्न अपने पास में क्या है। देखो चौथे प्रश्न में आपको बोला है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा गया है बताइए आप। आपसे चौथे प्रश्न में बोला गया है यदि बिंदु P जो आपको दे रखा है 3,4 वह Q 12,9 है, ठीक है, तो कोण POQ ज्ञात करो जहां O है आपके पास में मूल बिंदु। तो कैसे ज्ञात करेंगे कोण POQ, वो देखो आपको क्या दे रखा है, इसमें P दे रखा है और क्या दे रखा है आपको Q दे रखा है। कहां दिक्कत आती है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट मूल बिंदु O और ये अपने पास में कोण आ गया, ये कोण हो गया POQ। इस कोण को मैं मान लेता हूं थीटा। पॉइंट P आपको दे रखा है 3,4, पॉइंट Q आपको दे रखा है 12,9। तो मैं यहां से 2 सदिश लिख लेता हूं, एक तो OP और एक OQ। अगर OP वेक्टर की बात करें और OQ वेक्टर की बात करें तो ये थीटा इन दोनों के बीच का कोण हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब OP और OQ के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, तो cos थीटा बराबर ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट है, नीचे दोनों का परिमाण। तो मैं इसको लिखूंगा कि माना कोण POQ बराबर क्या है थीटा। मुझे बताओ OP वेक्टर क्या आएगा, P 3, 4 दे रखा है तो OP वेक्टर आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। OQ क्या आ जाएगा 12i कैप प्लस 9j कैप। OP और OQ आ गया। अब दोनों के बीच में क्या है थीटा, क्योंकि cos थीटा क्या होता है OP डॉट OQ बटे में OP का परिमाण और OQ का परिमाण, यही तो होता है A डॉट B अपॉन A का परिमाण B का परिमाण। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 गुणा 12 प्लस 4 गुणा 9 बटे में अंडर रूट पहले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 36 प्लस 36 बटा 16 9 25 144। देखो 12 का 144 और 81 225। तो cos थीटा बराबर 72 अपॉन 25 का 5 और उसका होगा 15, तो 72 बटे 75 cos थीटा बराबर ये लिख दो, या cos थीटा बराबर 3 से जाएंगे 24 और 25, तो ये आ जाएगा 24 बटा 25। तो थीटा बराबर cos इनवर्स 24 बटा 25। ये जो थीटा था यही कोण POQ है, cos इनवर्स 24 बटा 25। ये अपने पास में थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट नहीं होगा। देखो आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पॉइंट P दे रखा है और पॉइंट Q दे रखा है। POQ आपसे पूछा है तो मैंने पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिख दिए 3 4। दूसरा पॉइंट अपने पास में Q, तो फिर मैंने क्या किया, इस Q के कोऑर्डिनेट लिख दिए कितने
12,9। अब आपसे क्या पूछा है, दोनों के बीच का कोण, तो दोनों के बीच का कोण अपन ने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो अब यहां से ये OP वेक्टर हो गया और ये OQ वेक्टर हो गया, दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो मैं पहले OP वेक्टर निकालूंगा और बाद में OQ वेक्टर निकालूंगा। तो दोनों निकालूंगा, तो दोनों निकाल चुका हूं मैं। P की वैल्यू 3 4 है तो OP वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। Q की वैल्यू 12,9 है तो OQ वेक्टर हो जाएगा 12i कैप प्लस 9j कैप। अब OP और OQ निकालना है तो cos थीटा क्या आ जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटे दोनों का परिमाण। यहां से फिर अपन आगे करेंगे तो ये 36 प्लस 36 और नीचे दोनों का परिमाण आ जाएगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू अपने को प्राप्त हो चुकी है। मेरे हिसाब से कहीं कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको इससे यहां तक। चलो जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5वें प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्या है। 5वां प्रश्न आपको दे रखा है, लेम्डा के किस मान के लिए जो सदिश दे रखे हैं वो परस्पर लंबवत हैं। 5वां प्रश्न है, लेम्डा के किस मान के लिए ये दो सदिश जो दे रखे हैं ये आपस में लंबवत हैं। चलो जी देखते हैं किस मान के लिए लंबवत होंगे। इधर देखो बेटा, 5वां, लेम्डा के किस मान के लिए सदिश परस्पर लंबवत है। इसमें पहला जो आपको दे रखा है उसमें दे रखा है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस लेम्डा जे कैप प्लस का के कैप। दूसरा आपको दे रखा है इसमें बी वेक्टर, पहले में ये बी वेक्टर है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। प्रश्न क्या है, लेम्डा के किस मान के लिए ये दोनों सदिश आपस में लंबवत होंगे। चलिए जी, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और साथ में आपको दे रखा है बी वेक्टर। बी वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का लेम्डा k कैप। लेम्डा के किस मान के लिए दोनों लंबवत हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखो बेटा। देखो ये लंबवत हैं तो लंबवत होने पर क्या आएगा, लंबवत होने पर a डॉट बी बराबर क्या आएगा, 0। तो यहां से a डॉट बी को 0 कर दो तो ये आएगा 2 4 प्लस लेम्डा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 लेम्डा माइनस 2 बराबर 0। तो 6 माइनस 2 लेम्डा बराबर है 0। तो 2 लेम्डा बराबर 6 और लेम्डा बराबर कितना आ जाएगा 3। यहां बात करें, देखो बेटा ये भी लंबवत हैं तो लंबवत होने पर क्या होगा, लंबवत होने पर a डॉट बी बराबर 0 होगा, क्योंकि अगर दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणा क्या होता है, 0 होता है। जब a डॉट बी का मान मैं 0 करूंगा तो ये आएगा 2 3 प्लस 3 2 प्लस 4 माइनस लेम्डा, क्या यही है, बराबर 0 करेंगे तो ये आएगा 6 प्लस 6 माइनस 4 लेम्डा बराबर 0। तो 12 माइनस 4 लेम्डा बराबर 0, तो लेम्डा का मान कितना आ जाएगा 3। तो दोनों सदिश लेम्डा के किस मान के लिए लंबवत होंगे, तो पहली कंडीशन में लेम्डा की वैल्यू आ गई और दूसरी कंडीशन में भी लेम्डा की वैल्यू आ गई। करना क्या था, लंबवत होने के कंडीशन में आपको डॉट प्रोडक्ट 0 करना था, तो डॉट प्रोडक्ट मैंने 0 कर दिया और इससे लेम्डा की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 के बारे में। कहीं अगर स्पीड आपको ज़्यादा लगे या कोई भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप बेहिचक, मैं आपको बोल रहा हूं फिर कि बोल देना, कहीं भी सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न क्या है, देखो दो सदिश दे रखे हैं और प्रक्षेप पूछ लिया है। बताऊंगा आपको प्रक्षेप क्या होता है। सदिश 4i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का k कैप। इसका दूसरा आपको सदिश और दे रखा है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात करो। कैसे करोगे, इस सदिश का इस पर प्रक्षेप, प्रक्षेप होता है बेटा 6 की लंबाई। जैसे
ये सदिश है ए वेक्टर और ये सदिश है बी वेक्टर। मैं बी से लंब डालता हूं किस पर, ए पर, तो ये इतनी सी दूरी जो बनी कि नहीं बनी, ये प्रक्षेप है। क्या है ये? प्रक्षेप। किसका? बी का। किस पर? ए पर। तो देखो प्रक्षेप के दो फॉर्मूले होते हैं। देखो सबसे पहले माना पहला सदिश है ए वेक्टर और दूसरा सदिश है बी वेक्टर। आपसे क्या पूछा है? प्रक्षेप। देखो बेटा, ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप या आपसे पूछेगा बी वेक्टर का ए पर प्रक्षेप। याद होगा थोड़ा बहुत आपको प्रक्षेप कैसे निकालेंगे। देखो किसका निकालना है? ए का निकालना है। किस पर? बी पर। तो यहां दोनों में डॉट प्रोडक्ट, ऊपर दोनों में डॉट प्रोडक्ट आएगा। ए का बी पर निकालो चाहे बी का ए पर निकालो, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब नीचे क्या आएगा? तो मैं आपसे दो बात बोलूं, ये ढक्कन है, ये ऊपर पेन है, आप क्या बोलोगे? ढक्कन पर पेन है। ढक्कन कहां पर है? ढक्कन पर कौन है? पेन है। तो मैं आपसे पूछूं, अब ये लो, अब ये पूछा जाए ढक्कन कहां है, तो आप क्या बोलोगे? पेन पर। किस पर? पेन पर। तो पेन नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बी का निकालना है। किस पर? बी पर। किस पर प्रक्षेप निकालना है आपको? बी पर प्रक्षेप निकालना है। किसका? ए का। तो बी पर निकालना है तो नीचे बी का परिमाण आ जाएगा। यहां किस पर निकालना है? ए पर, तो नीचे ए का परिमाण आ जाएगा। ये अपने पास में आ गया ए का बी पर प्रक्षेप और बी का ए पर प्रक्षेप। तो अब मुझे बताओ, पहला ए दूसरा बी। अब आप बोलो क्या पूछा इसमें? सदिश इसका, तो इसको आपने क्या बोला है? ए। इसको क्या बोला है? बी। अब प्रश्न को पढ़ो, क्या आएगा? सदिश ए वेक्टर का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात करो। ए का कहां करना है? बी पर। सदिश ए का किस पर? बी पर प्रक्षेप बराबर ऊपर डॉट प्रोडक्ट और नीचे बी का परिमाण। बी पर है तो ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट बोलो कितना आएगा? 12 माइनस 12 माइनस 2 बटा बी का परिमाण क्या आएगा? 9 36 और 4, 12 से 12 गया, माइनस 2 बटा 49 क्या बचेगा? 7 बच जाएगा अपने पास में। यहां तक तो हो चुका है। अब प्रक्षेप चूंकि लंबाई नेगेटिव नहीं होगी तो बोलो प्रक्षेप आ जाएगा इसका 2 बटा 7। इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करें नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देखो। 7वां प्रश्न देखो ध्यान से। अपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बात करूं मैं इसके 7वें प्रश्न की, तो 7वां प्रश्न देखिए बेटा क्या है। 7वें प्रश्न में एक त्रिभुज के बारे में अगला डिस्कस कर रहा है और त्रिभुज के बारे में भी क्या डिस्कशन चल रहा है वो देखो। इसमें एक त्रिभुज दे रखा है, कि 3 भुजाएं हैं। 7वां जो प्रश्न है वो देखो। यदि ए वेक्टर बराबर कितना हो? 2i कैप माइनस 16j कैप प्लस 5k कैप और बी वेक्टर हो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। आपसे क्या पूछा है? तो सदिश सी वेक्टर ज्ञात करो कि ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करें। आपको दे दिया ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। सवाल को समझो, ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर आपको दे रखा है। क्या पूछा है?
सी वेक्टर पूछा है, और सी वेक्टर भी कैसा होना चाहिए कि ये तीनों सदिश मिलकर के एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हो। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एबीसी समकोण त्रिभुज, देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर, त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करें। मैं भी देखो एक वर्ड बोलूंगा यहां पर, समकोण नहीं ले रहा हूं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर किसको निरूपित कर रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। तो त्रिभुज नियम क्या कहता है अपने कि एक भुजा जो है वो दोनों का योगफल आएगी। तो सी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो सी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, बोलो 2i कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो सी वेक्टर की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 5, तो i कैप हो जाएगा, जे कैप कितना बचेगा रे, माइनस का 15 जे कैप बचेगा, और के कैप कितना बचेगा, 7 के कैप बचेगा। ए आपको दे रखा था और बी आपको दे रखा था, सी पूछा था कि ये एक त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करें। तो ये अपने पास में सी वेक्टर आ गया। अभी तक त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, त्रिभुज की। अगला क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है बेटा कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां ए के परिमाण का निकालूं मैं सबसे पहले। तो ए का परिमाण क्या आएगा बताओ बेटा मुझे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो 4 का, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। कितना बना बोलो, आप आराम से जोड़िए इसको, बताइए मुझे कितना बन रहा है। तो ये बन गया बेटा देखो 256 और 4 260, और ये अंडर रूट 285। तो मुझे बताओ ए के परिमाण का स्क्वायर 285 आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ बी के परिमाण का स्क्वायर बताओ। तो मैं सीधा स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हट जाएगा। तो बी के परिमाण का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो, 9 प्लस 1 प्लस 4 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये बी के परिमाण का स्क्वायर आ गया। अब मुझे बताओ सी के परिमाण का स्क्वायर बताओ क्या आएगा। तो बोलो ये आ जाएगा 25 प्लस 225 प्लस 49। तो ये आ जाएगा बोलो 250 और 49 299। ये सी का परिमाण का स्क्वायर आ गया। समीकरण नंबर 3 आ गई। अब आप तीनों को गौर से देखो। सी के परिमाण का जो स्क्वायर है वो ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। आप देखो देखें इन दोनों का योगफल 299 हो रहा है जो सी के परिमाण के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अतः एक पाइथागोरस थ्योरम लगी, अतः ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर किसकी भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। मतलब इसमें किया क्या है मैंने वो देखो। आपसे एक सदिश पूछा है सी वेक्टर, 2 सदिश दे दिया और सी पूछ लिया, और ये कहा गया कि सी भी ऐसा होना चाहिए कि त्रिभुज की भुजाएं। तो त्रिभुज की भुजाएं निरूपित करें तो 2 का योगफल तीसरे के बराबर आता है। तो मैं ए प्लस बी निकाल दिया तो सी वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया। अब ये समकोण त्रिभुज बना या नहीं बना, तो मैंने तीनों का परिमाण निकाल के वर्ग कर दिया, तीनों का, ए का परिमाण, बी का परिमाण और सी का परिमाण। अगर समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 के योगफल के वर्गों के योग के बराबर होगा। सबसे बड़ी भुजा सी आई तो सी के परिमाण का स्क्वायर 299 था, वो इन दोनों के योग के बराबर आया। तो ये किसके त्रिभुज के शीर्ष हो गए कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो गए। और इसी के साथ ये अपना ये जो प्रश्न संख्या 7 है ये अपना कंप्लीट होता है। 7वें के बाद मैं बात करूं, ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 था। 7वें के बाद मैं बात करूं प्रश्न संख्या 8 की। तो देखो 8वां प्रश्न क्या है। आठवें प्रश्न में आपको बोला हुआ है कि a प्लस बी का परिमाण और a माइनस बी का परिमाण बराबर हैं, और उस केस में आपको सिद्ध करना है कि ये जो 2 सदिश आपको दे रखे हैं ये दोनों सदिश लंबवत हैं। देखो बेटा कैसे अपन इन दोनों को लंबवत सिद्ध करते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।
8वां, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण। तो सिद्ध करो ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत है। बोलिए, थोड़ा सा सोचो, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर रखा है पहले से कि जब परिमाण की बात आती है तो अपने को घटक याद आते हैं। जब परिमाण की बात आती है तो कौन याद आते हैं? घटक याद आते हैं। अब अपन घटक कहां से याद करें? घटक कहां से ज्ञात करें? तो यहां देखो, जब a प्लस भी दे दिया और a माइनस भी दे दिया, अब इसके घटक तो नहीं पता है। तो देखो बेटा, जब घटक नहीं पता है तो मैंने आपको बताया था कि परिमाण का वर्ग करने पर खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। तो मैं जब वर्ग कर दूं तो ये a प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर। परिमाण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। क्या बोल रहा हूं मैं? खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट खुद के परिमाण का वर्ग होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, a प्लस बी डॉट a प्लस बी बराबर a माइनस बी डॉट a माइनस बी। सही है? अब देखो, इसको करो आप, ये आएगा a डॉट b, b डॉट a और b डॉट b बराबर, ये अपनी लेफ्ट साइड है। बात करें इसके राइट साइड की, तो अपन इसकी राइट साइड भी निकालेंगे। तो राइट साइड कैसे निकलेगी और क्या आएगी? राइट साइड में राइट साइड वालों का डॉट प्रोडक्ट आप कर दोगे, तो डॉट प्रोडक्ट जैसे राइट साइड वालों का आप करोगे तो यहां आ जाएगा a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a और प्लस का b डॉट b। a डॉट a क्या हो गया? a के परिमाण का स्क्वायर प्लस a डॉट b कर दो चाहे b डॉट a कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको एक साथ 2a डॉट b लिख देता हूं प्लस b के परिमाण का स्क्वायर, और ये a के परिमाण का स्क्वायर माइनस का 2a डॉट b और प्लस का b के परिमाण का स्क्वायर। देखो, a का परिमाण का स्क्वायर और b के परिमाण का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे यहां से एक दूसरे से, और यहां बचेगा लेफ्ट साइड में अपने पास में 2a डॉट b और राइट साइड में क्या बचेगा? a डॉट b माइनस का बचेगा। तो मैं उसको इधर ले आता हूं, तो इधर 2a डॉट b प्लस का है, तो ये आ गया 2a डॉट b। ये भी मैं इधर लेता हूं तो प्लस का 2a डॉट b बराबर 0, तो ये आ गया 4a डॉट b बराबर 0। तो a डॉट b बराबर क्या आ गया? 0। चूंकि डॉट प्रोडक्ट क्या आया? 0, तो आप कहोगे अतः a वेक्टर लंबवत है किसके? b वेक्टर के। ये लंबवत का सिंबल ले सकते हो या लिख सकते हो, अतः a वेक्टर कोमा b वेक्टर के क्या है? लंबवत है। कोई डाउट वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो दोबारा एक बार इसको, आपको a प्लस बी का परिमाण और a माइनस बी का परिमाण बराबर दे रखा है। आपको क्या करना है? दोनों को लंबवत सिद्ध करना है, a और b को। तो सबसे पहले मैं क्या किया? a प्लस बी और a माइनस बी का परिमाण बराबर कर दिया। अब परिमाण तो अपन तब निकालेंगे जब घटक हो आपके पास में, तो यहाँ घटक नहीं है। घटक नहीं है तो आप क्या करो? इस परिमाण का स्क्वायर निकालो। तो मैंने परिमाण का स्क्वायर निकाल लिया दोनों तरफ। तो परिमाण का स्क्वायर क्या होता है? खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। तो मैं खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, यानी a प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर चाहिए, तो मैं a प्लस बी को a प्लस बी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो यहाँ a प्लस बी हो गया। यहाँ भी परिमाण का स्क्वायर है, तो मैंने a माइनस बी को a माइनस बी के साथ डॉट कर दिया। अब देखो, ये a वेक्टर किसके साथ होगा? a डॉट a और a डॉट b। अब इस b को करोगे तो b डॉट a और b डॉट b। सिमिलरली इधर कर दिया, a डॉट a तो हो गया a के परिमाण का स्क्वायर, b डॉट b हो गया b के परिमाण का स्क्वायर। a डॉट b बोल दो चाहे b डॉट a बोल दो, डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है। तो यहाँ a डॉट b और b डॉट a ये दोनों मिलके हो गया 2a डॉट b, और ये इधर बच गया माइनस का 2a डॉट b। माइनस वाले को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और 4a डॉट b बराबर 0। तो a डॉट b का मान 0 होने का मतलब a वेक्टर किसके लंबवत हो गया? b वेक्टर के लंबवत हो गया। यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न संख्या 9। यदि बिंदुओं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D के निर्देशांक, 4 बिंदु हैं, चारों के निर्देशांक क्रमशः है आपको दे रखे चारों के निर्देशांक।
तो जो पहला पॉइंट है ए, उसके निर्देशांक हैं 2, 3, 4, कोमा बी के निर्देशांक हैं 4, 5, -1। फिर सी है अपने पास में 6, 3, 2 और डी है अपने पास में 2, 1, 0। ये अपने पास में आ गए चारों के निर्देशांक। पूछा क्या आपसे कि अगर ये इनके निर्देशांक हैं, क्रमशः ये हैं, तो दर्शाइए कि रेखाएं ए बी व सी डी परस्पर लंबवत है। तो देखो दो लाइन है ए बी और सी डी, इन दोनों को आपको लंबवत सिद्ध करना है। तो लंबवत होने का मतलब हो गया कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। लंबवत होने का मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट किन का? ए बी और सी डी का। क्या आपके पास ए बी है? नहीं है। आपके पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, लेकिन ए बी नहीं है। तो क्या आपके पास सी डी है? नहीं। आपके पास में सी है और आपके पास में डी है, परंतु सी डी नहीं है। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले देखो पॉइंट ए दिया है। ए आपको दे रखा है 2, 3, 4, बी आपको दे रखा है 4, 5, -1, सी आपको दे रखा है 6, 3, 2 और डी आपको दे रखा है 2, 1, 0। देखो, आप सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा रे? बी में से ए को घटा दो, तो घटाओ बी में से ए को, तो एक्स वाला तो क्या बचेगा? 4 - 2 आई कैप, वाई वाला बोलो 5 - 3 जे कैप, जेड वाला बोलो -1 - 4 के कैप। तो ये आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का के कैप। ये वैल्यू आ गई किसकी? ए बी वेक्टर की। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या चाहिए? सी डी। तो सी डी वेक्टर निकालो। सी डी कैसे निकलेगा? ओ डी माइनस ओ सी। डी में से सी वाले को घटा दो, तो घटा दो डी में से सी वाले को, क्या आएगा बोलो? 2 - 6 आई कैप, 1 - 3 जे कैप और 0 - 2 के कैप। 2 - 6 आई कैप और जे वाला 1 में से 3 गया और 0 में से 2 गया। तो ये आएगा माइनस का 4 आई कैप और माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। ये अपने पास में वैल्यू किसकी आ गई? सी डी की। अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको लंबवत सिद्ध करना है। तो लंबवत कब होंगे? आप थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा कि आपको जब लंबवत सिद्ध करना हो, देखो बेटा अपन ने थोड़ी सी देखो, ए के निर्देशांक आपके पास में 2, 3 ही है, 3, 2, 4 है। ए का 3, वाई कोऑर्डिनेट 2। तो अब ये आ जाएगा बेटा यहाँ 3 और इसका वाई कोऑर्डिनेट है 2। ये तो आएगा 3 और ये आएगा 1। अब देखो, अब आप ए बी वेक्टर देखो बेटा, ए बी और सी डी ये निकालो। कैसे निकलेगा? ए बी सी डी दे दिया, ए बी निकालिया बी में से ए वाला माइनस करके और सी डी निकालिया डी में से सी वाला माइनस करके। सी डी आ गया। दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बोलो सदिश कौन कौन से हैं अपने पास में? आई प्लस 3 जे और -5 के। ए बी वाला हो गया, सी डी वाला -4 आई कैप -2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 1 -4 प्लस 3 -2 -5 -2 -4 -6 और प्लस का 10। क्या ये 0 आ गया कि नहीं आ गया? ए बी डॉट सी डी बराबर 0 आ गया कि नहीं आ गया? और डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब क्या हो गया? ए बी लंबवत है किसके? सी डी के। अर्थात रेखाएं ए बी व सी डी परस्पर लंबवत हैं। यहां तक कोई डाउट मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। ये अपना प्रश्न संख्या 9 था जो कंप्लीट हुआ।
अब अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 10वां क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा। 10वें प्रश्न में आपको दे रखा है, वैसे ज्यादा डीपली नहीं है, 10वां प्रश्न एकदम सिंपल सा प्रश्न है और उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, देखो इसमें दे रखा है किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध करो ए वेक्टर बराबर ए डॉट आई कैप ए डॉट जे कैप ए डॉट के कैप। कैसे करेंगे वो देखो। मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। ध्यान से समझ लेना, सदिश गुणा में भी इससे रिलेटेड सेम सा प्रश्न रिपीट होगा यहां पर, तो अपन यही उस चीज को कर लेते हैं ताकि सदिश गुणा में आपको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। करते हैं इसको, देखो आगे। ए डॉट आई चाहिए आपको, बिल्कुल चाहिए जी। तो सबसे पहले ए डॉट आई चाहिए। ए डॉट आई क्या आएगा, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप डॉट आई कैप। तो इसकी वैल्यू देखो a1 आई डॉट आई प्लस b1 जे डॉट आई का मान 0 और प्लस 0। तो ये घटक जब कंपेयर करोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई a1। ऐसे ही a डॉट जे की वैल्यू आएगी b1 और a डॉट के की वैल्यू आएगी c1। अब ये वैल्यू अपन राइट साइड में रखेंगे। तो राइट साइड क्या है, ए डॉट आई आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप प्लस ए डॉट के कैप बराबर। ए डॉट आई की जगह आप क्या रखोगे, a1, तो मैं यहां रखूंगा a1। आगे कौन है, आई कैप प्लस ए डॉट जे की जगह आप क्या रखोगे, b1। आगे कौन है, जे कैप और c1 के कैप। क्या ये ए वेक्टर के बराबर नहीं बना क्या? तो यही तो अपने को सिद्ध करना था। ए डॉट आई कैप ए डॉट जे कैप और ए डॉट के कैप। देखो मैंने ए वेक्टर मान लिया a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। तो ए डॉट आई चाहिए आपको, तो मैं इसको आई के साथ करूंगा तो a1 तो आ जाएगा, फिर बी सी वाला 0 हो जाएगा, ऐसे ही b1 आ जाएगा और ऐसे ही c1 आ जाएगा। अब वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दूं तो यहाँ a1 आई कैप एज इट इज, b1 जे कैप, c1 के कैप, इसी ऑर्डर में जो अपन ने पहले a माना था। तो इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। 11वां प्रश्न क्या है, 13.2 का सबसे लास्ट का। देखो बेटा 11वां प्रश्न है, सदिश विधि से सिद्ध करो कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रश्न समझ लिया आपने? समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखो कैसे होता है वो देखो। अपन एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं, ए बी सी और डी। मैं यहां ए बी वेक्टर ले लेता हूं, इसको डायरेक्शन ले लेते हैं पहले, फिर इसकी इधर और इसकी इधर। ये इसका विकर्ण है, कौन सा, ए सी, और ये इसका विकर्ण है बी डी। अब आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक देखिए बेटा इस डायग्राम में। आपको क्या चाहिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग। तो इसके विकर्ण दो हैं,
एक तो है AC और एक है BD। तो सबसे पहला काम इसका विकर्ण निकालो। तो आप AC विकर्ण की बात करें तो आपको AC विकर्ण दिख रहा है क्या? दिख रहा है। अब AC विकर्ण से एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? ABC। बोलो बन रहा है। तो त्रिभुज ABC में आप गौर कीजिए, ABC में ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, इधर इधर और इधर, A और B और C। आप इसमें देखोगे एक साइड में AB प्लस BC बराबर AC वेक्टर, कोई डाउट थोड़ी है। AB और BC आगे जा रहा है और ये अपोजिट साइड वाले के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अब दूसरा त्रिभुज, दूसरा विकर्ण कौन सा है? BD। BD से क्या त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है ABD में। अब ABD डायग्राम देखोगे आप, ऐसे है, इधर D है, इधर B है, ये इधर डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन, ये इसी टाइप का तो डायग्राम बना कि नहीं बना? ABD। अब इसमें एक साइड में चलने वाली भुजाएं कौन सी हैं? AB और BD एक साइड में चल रही हैं, तो AB और BD इनका मान किसके बराबर होगा? अपोजिट साइड में कौन आ रहा है? AD के। आपको विकर्ण चाहिए तो यहां तो विकर्ण AC आ गया, यहां विकर्ण BD चाहिए आपको, तो BD वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? AD माइनस AB। ये AD में AB उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। आपको क्या चाहिए? विकर्णों के वर्गों का योग चाहिए। तो विकर्णों के वर्गों का योग AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर चाहिए। विकर्णों के वर्गों का योग चाहिए। विकर्ण है AC और BD, तो दोनों के वर्गों का योग कर दिया मैंने। तो AC की जगह आप क्या लिखोगे? AC का वर्ग क्या आएगा? बोलो AC डॉट AC। बोलो BD का वर्ग का मतलब हो गया BD डॉट BD। AC की वैल्यू बताओ जी क्या आई है? तो ये आई है AB प्लस BC, तो ये आ जाएगा AB प्लस BC डॉट दोबारा है AB प्लस BC। बोलो सही है। फिर अपने पास में AD माइनस AB, तो ये अपने पास में है AD माइनस AB डॉट AD माइनस AB, क्योंकि BD डबल है, रिपीट है। देखो मैंने क्या किया है, यहां तक प्रश्न होते अपना हो गया आगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया ABCD, AB BC DC और AD, ये डायरेक्शन ले ली। इसके दो विकर्ण है AC और BD। मैं बात करूं इस ट्रायंगल की AC की, तो AC विकर्ण से ट्रायंगल बन रहा है ABC। तो इस डायग्राम को आप देखोगे तो ये इधर B और B से आगे C, यानी एक रूटीन फॉलो हो रहा है AB BC, तो इसका बराबर क्या होगा? AC के। और इसमें देखो BD में ABD में ये एक साइड वाली डायरेक्शन ये फॉलो हो रही है AB प्लस BD, तो ये किसके बराबर होगी? AD के। आपको विकर्ण चाहिए BD, तो ये AB उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अब बोलिए कि यहाँ क्या आएगा? बोलो ये आएगा AB डॉट AB को करेंगे इसके साथ, प्लस AB डॉट BC प्लस BC को कर लें अब AB प्लस BC डॉट BC। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? अब अपन इसको करें, AD को कर लेंगे इन दोनों के साथ, AD डॉट AD माइनस AD डॉट AB माइनस AB डॉट AD प्लस AB डॉट AB। अब देखो ये आ गया आपके AB डॉट AB बन गया AB के परिमाण का स्क्वायर, प्लस ये क्या बन गया रे? BC डॉट BC, BC के परिमाण का स्क्वायर, और AD डॉट AD क्या बन गया? AD के परिमाण का स्क्वायर। फिर यहाँ AB डॉट AB रिपीट हो रहा है, तो ये बन गया AB के परिमाण का स्क्वायर। अब दो चीज़ें और बच गई, AB डॉट BC और BC डॉट AB, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 2AB डॉट BC बन गया। और ये देखो माइनस AD AB AB AD 2AB डॉट AD लिख सकते हैं इसको, दोनों सेम ही है। अब देखो आपको तो भुजाओं का वर्गों का योग चाहिए, तो भुजाओं का चाहिए तो एक तो AB का स्क्वायर चाहिए, एक BC का स्क्वायर चाहिए, एक AD का स्क्वायर चाहिए। अब AB दोबारा आ गई,
ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए डी आ गया, डी सी काम में नहीं आया, तो यहां ए बी रिपीट हुआ है, तो ए बी और डी सी बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो मैं यहां पर 2, देखो पहले इसको ए बी स्क्वायर की जगह डी सी स्क्वायर लिख सकता हूं। अब इतना ही चाहिए, वो 2 नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए वो एक तो है प्लस में, एक है माइनस में, हटा देंगे। कैसे? देखो प्लस का 2ab डॉट बी सी माइनस का 2ab डॉट AD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आप देखो AD और BC सेम ही है, तो मैं AD की जगह क्या लिख दिया? BC लिख दिया। अब देखो ये दोनों सेम है, कट जाएगी और क्या बचेगा बोलो? तो विकर्ण के वर्गों का योग AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर, ये आएगा पहली भुजा, ये BC दूसरी भुजा, और ये तीसरी भुजा, और ये चौथी भुजा। तो क्या आ गया? विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो। कल वाले वीडियो में भी जैसा कि और आज वाले वीडियो में भी मैंने आपको नंबर बता दिए। फिर भी अगर याद नहीं हो तो आप 9462187280 पर व्हाट्सएप करके कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। यहां तक अपनी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे 2 सदिशों के सदिश गुणा के बारे में। थैंक यू।